देखिए 2.3 का हमने 6 नंबर तक बता चुके थे। देखिए अब हम 7 नंबर बता रहे हैं। हेडिंग में दिया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद है ना दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर पूरा पूरा कट जाए तो क्या होगा? गुणनखंड है। अगर पूरा पूरा नहीं कटे तो क्या होगा? गुणनखंड नहीं है। तो चलिए 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ दिया है प्रश्न x - 2 x³ + 3x² - 12x + 4। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? x - 2 से भाग देते हैं तो हो जाएगा x³ + 3x² - 12x + 4। इसमें भाग देना है। तो यहाँ x³ है, यहाँ कितना दे? x² दिया। अभी यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो जाएगा? 3। फिर इसको इससे गुना करेंगे, क्या लिखेंगे? -2x²। 1 माइनस 1 प्लस, ये कैंसिल। 3x² में प्लस 2x² जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 5x² - 12x + 4। ऐसा होगा। अब हम कितना दे? तो यहाँ देखिए 5x² है, यहाँ x है, तो हमने यहाँ कितना देते हैं? 5x देते हैं। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या 5x² हो जाएगा। फिर इसको इससे तो -10x माइनस प्लस, ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 4 हो जाएगा। अब हम कितना दें? तो -2, इसको इससे गुना करेंगे तो -2x माइनस माइनस प्लस 4, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है? गुणनखंड है। देखिए सुनना है तो क्या लिखेंगे? गुणनखंड है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है, यहाँ भाग दे दीजिए इसको। तो देखिए यहाँ 3x पर पावर कितना है? 4 पुराना है, यहाँ x² है, यहाँ कितना देते हैं? 3x पर पावर 2। इसको इससे गुना करेंगे 3x पर पावर 4, इसको इससे कितना होगा? 3 × 9x³। फिर 1 को इससे गुना करेंगे तो प्लस 3x²। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5x³ है माइनस 9x³ है तो -4x³ कितना देगा? -10x² + 2x + 2। तो दिक्कत। अब हम क्या करेंगे? -4x³ लाना है, यहाँ x² है, कितना देगा? -4x देंगे, इसको इससे तो -4x³, फिर इसको इससे तो -12x², फिर इसको इससे तो -4x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट गया। अब देखिए -10x² + 12x² हो जाएगा कितना? 2x² + 6x + 2। तो दिक्कत। अब देखिए हम क्या काम करते हैं? +2 देते हैं। 2 को x² से 2x², 3 दूना 6x + 2, माइनस माइनस माइनस, ये तीनों कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो हमें क्या करना? गुणनखंड है या नहीं? हम क्या लिखेंगे? गुणनखंड है, क्योंकि 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? गुणनखंड है। तो 1 नंबर 2 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब मिटाते हैं, तीसरा नंबर हम बताते हैं। देखिए प्रश्न 3 नंबर दिया है, इतना इससे भाग देना है तो हमने पहले क्या लिखते हैं? x² - 3x + 4, तो 2x पर पावर 4 - 11x³ + 29x - 30x + 29 भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? 2x पर पावर 4 पुराना है, x² है, तो हमने यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2x², इसको इससे गुना कीजिए 2x पर पावर 4, फिर इसको इससे गुना करेंगे 3 दूना 6x पर पावर 3, इसको इससे 4x², यहाँ कितना 29x² है, ये माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -11x³ + 6x³ -5x³, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? प्लस 21x² -30x + 29। अब हम क्या कम करेंगे? x² यहाँ -5x³ है, -5x देते हैं,
इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 5x क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15x स्क्वायर, इसको इसे माइनस 20x, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, 21x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर घट जाएगा कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस 30x और प्लस 20x माइनस 10x प्लस कितना 29। अब हम कितना देंगे 6x स्क्वायर कर जाएगा तो प्लस 6 दीजिए तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और फिर क्या हो जाएगा 18x और प्लस 6 चौक 24, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब इसको घटा देंगे तो 8x प्लस इसको घटा देंगे तो कितना 5, तो इसमें क्या शेषफल बढ़ गया। अब जब शेषफल बच जाएगा तो हम क्या लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, कितना देंगे एक्स क्यूब, फिर इसको इससे माइनस 4x स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस 3x माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x प्लस कितना 3 हो जाएगा। अब हम कितना दे तो एक बार में देते हैं प्लस 1 इसको इससे, अब ये कितना हो जाएगा माइनस 4x कितना हो जाएगा प्लस 3 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, जब पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ शून्य जीरो शेष जीरो बच गया तो हम क्या लिखेंगे गुणनखंड है, गुणनखंड है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर 4 नंबर बता दिए, इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 5 नंबर, t-1 से भाग देना है किसमें t पर पावर 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो यहाँ t क्यूब है, यहाँ कितना होता है t स्क्वायर t पर पावर 3, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर माइनस ये प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस, ये हो जाएगा क्या 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब हम कितना देंगे तो प्लस 2 दीजिए, इसको इससे गुना कर 2t दीजिए 2t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2t, ये माइनस ये प्लस ये तो कैंसिल ये भी कैंसिल, बच गया क्या एक। अब हमें कहता है कि गुणनखंड है या नहीं, क्या लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, क्योंकि क्या शेष बच गया इसलिए क्या लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। अब देखिए इसका प्रश्न देखते हैं, इसमें भाग देना है तो t यहाँ क्यूब है तो हमें कितना देते हैं t देते हैं, गुना कीजिए t पर पावर 3 फिर इसको इससे तो क्या हो जाएगा माइनस 5t स्क्वायर फिर इसको इससे प्लस 6t माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल है। अब माइनस 6t स्क्वायर है प्लस t स्क्वायर तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना 5t माइनस 6 माइनस 1 दीजिए तो माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5t प्लस माइनस माइनस 6 प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। देखिए क्या जीरो आ गया तो क्या लिखेंगे गुणनखंड है, यही क्या देगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। 8 नंबर हम बताते हैं p into x, q into x, p into x, g into x, q into x और r into x के उदाहरण दे। कहता है क्या देने के लिए उदाहरण दीजिए। कहता है जो विभाजन एल्गोरिथम p into x बराबर g into x गुने q into x प्लस r into x घात है ना r into x, कहता है लेस देन घात g into x को क्या करता है संतुष्ट करते हो। तो पहला प्रश्न है घात p into x बराबर घात q into x क्या होना चाहिए प्लस 1 होना चाहिए। तो हमने इस एग्जांपल हमने 1 नंबर ले लिए हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जांपल जो हम लिए हैं वही आप भी लीजिए, कोई भी एग्जांपल देकर आप हिसाब को क्या कर सकते हैं संतुष्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, गुना कर दिए क्या हो गया एक्स क्यूब, फिर इसको इससे तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, अब इसको हो जाएगा कितना माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा।
अब हम क्या कम करते हैं, -7x देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे -7x², फिर इससे गुना करेंगे -7x, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 6x प्लस कितना 8। अब हम कितना देते हैं, +6 देते हैं, 6x प्लस कितना 6 माइनस ये कैंसिल, ये शेष कितना हो गया 2। हमें कर क्या रहा है, देखिए यहाँ कर रहा p इंटू एक्स, q इंटू एक्स प्लस क्या होना चाहिए 1, तो ये जो होता है ये क्या होता है, p इंटू एक्स होता है। देखिए p इंटू एक्स पर पावर कितना है 3 है, और ये क्या होता है, तो q इंटू एक्स है, ठीक है। यहाँ क्या, यहाँ देखिए x² है, यहाँ क्या है x³ है, वही कह रहा है कि p इंटू एक्स है ना घात q इंटू एक्स प्लस 1 होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं p इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स घात +1। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 2 है, इससे एक क्या ज्यादा है तो संतुष्ट कर रहा है इसको, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ दिया है घात q इंटू एक्स बराबर कितना 1, तो हमने एग्जांपल ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, x देते हैं तो x क्यूब, फिर इसको इससे तो प्लस कितना हो जाएगा +x, ये माइनस ये कैंसिल, x², ये दोनों कैंसिल, प्लस कितना 5 हो जाएगा। अब हम कितना देते हैं +1, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² +1 माइनस ये कैंसिल, ये कितना 4 आ गया। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है क्या q इंटू एक्स, देखिए बराबर 1, तो देखिए ये q इंटू एक्स है, ये q इंटू एक्स है, इस पे पावर कितना 1 है, तो हम लिख सकते हैं q इंटू एक्स बराबर कितना 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, यहाँ देखिए क्या दिया है, घात q इंटू एक्स बराबर घात r इंटू एक्स प्लस क्या 1 होना चाहिए, तो हमें कितना देते हैं x देते हैं, क्या हो गया x³, फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना -5x², फिर इसको इससे करेंगे तो +6x, ये माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x², और ये कितना हो जाएगा -5x + 8। अब हम कितना दें +1, इसको इससे x² फिर -5x फिर +6, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये कितना 2 हो जाएगा। तो हमें पूछा था क्या जरा, कहता r इंटू एक्स क्या +1 होना चाहिए, किससे, तो q इंटू एक्स से। तो q किसको कहा जाता है, देखिए इसको क्या कहा जाता है q इंटू एक्स, कहता है कि r इंटू एक्स से +1 होना चाहिए, देखिए +1 है, 1 है ना, ये 1 है, तो ये कितना 2 है, तो लिख सकते हैं r इंटू एक्स प्लस क्या 1, इसको संतुष्ट कर रहा है। देखिए तीनों हिसाब कंप्लीट हो गया, 8 नंबर। अब 9 नंबर हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए।